हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम देखेंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ वेल्डिंग। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ वेल्डिंग। नॉर्मली वेल्डिंग का इस्तेमाल हम लोग दो तरीके से करते हैं। पहली बात करूं तो रेगुलर फैब्रिकेशन में, इन रेगुलर फैब्रिकेशन, और दूसरा रिपेयर और मेंटेनेंस वर्क। दूसरी बात करूं तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस वर्क में, दो जगह हम लोग इसका बेसिकली इस्तेमाल करते हैं। तो अगर रेगुलर फैब्रिकेशन की मैं बात करूं तो रेगुलर फैब्रिकेशन में ऑटोमोबाइल सेक्टर्स हैं, जिसमें ऑटोमोबाइल कार्स में, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री है जिसमें एयरक्राफ्ट्स में, रेफ्रिजरेटर्स में, शिप्स में, और कुछ ऑफशोर स्ट्रक्चर्स में। तो ये रेगुलर फैब्रिकेशन होता है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस वर्क की बात करें तो नॉर्मली ब्रोकन पार्ट्स में, जो कुछ बिल्डिंग के हमारे रीबिल्डिंग द वॉर्न कंपोनेंट्स, कुछ ऐसे कंपोनेंट्स जो वर्न आउट हो चुके हैं, उनमें हम लोग नॉर्मली रिपेयर एंड मेंटेनेंस वर्क करते हैं। अगर स्पेशली एप्लीकेशंस की अगर मैं बात करूं तो उसमें कुछ पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज आ जाती हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें उसमें तो इम्पॉर्टेंट है आपका एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन। एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हम लोग प्राप्त करते हैं वेल्डिंग का। तो एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन में नॉर्मली इंजन के जो माउंट्स होते हैं, टरबाइन फ्रेम्स फॉर जेट इंजन्स, और उसके अलावा रॉकेट मोटर, फ्यूल टैंक्स और कुछ फिटिंग्स होती हैं, तो वो सारी एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन में आ जाती हैं। इसके बाद अगर हम लोग ऑटोमोबाइल सेक्टर का बात करते हैं तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी बहुत सारे, जैसे अपने आर्क वेल्डेड कार व्हील्स होते हैं, तो ऑटोमोबाइल कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल ऑटोमोबाइल कंस्ट्रक्शन में, तो ऑटोमोबाइल कंस्ट्रक्शन में आर्क वेल्डेड कार व्हील्स होती हैं, जो साइड रेल्स होते हैं उसके फ्रेम्स, ऑटोमोबाइल के फ्रेम्स और ब्रैकेट्स। उसके बाद हम लोग ब्रिजेस में भी इसका बहुत एप्लीकेशन पाते हैं। ब्रिजेस में नॉर्मली जो पायर कंस्ट्रक्शन होता है, इस प्रकार का कंस्ट्रक्शन होता है, इसे हम लोग पायर कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। पायर कंस्ट्रक्शन, तो पायर कंस्ट्रक्शन में इसका इस्तेमाल होता है वेल्डिंग का। उसके अलावा जो कोई सेक्शन लेंथ्स हैं उसमें इस्तेमाल होता है। ब्रिजेस के अलावा इसके एप्लीकेशंस हम लोग स्ट्रक्चर्स में देखते हैं। बिल्डिंग्स में नॉर्मली कॉलम, बेस प्लेट्स, ट्रसेस, इरेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्स, इन सब में हम प्राप्त करते हैं। उसके बाद बिल्डिंग्स के अलावा हम लोग प्रेशर वेसल्स और टैंक्स में भी वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं, एप्लीकेशन देखते हैं। प्रेशर वेसल्स, प्रेशर वेसल्स में भी इसका इस्तेमाल होता है। शेल का जो कंस्ट्रक्शन करते हैं उसमें हम लोग वेल्डिंग करते हैं। उसके बाद सेल के साथ जो नोजल, जिससे कि वाटर आउटलेट होता है, बाहर जाता है, उसका हम लोग वेल्डिंग करते हैं। उसके बाद प्रेशर वेसल्स के बाद अगर हम लोग बात करें तो स्टोरेज टैंक्स, तो स्टोरेज टैंक्स में आपका ऑयल, गैस, वाटर स्टोरेज टैंक्स आ जाते हैं। स्टोरेज टैंक्स, स्टोरेज टैंक्स में हम लोग ऑयल स्टोर करते हैं, वाटर स्टोर करते हैं, गैस स्टोर करते हैं। उसके अलावा वेल्डिंग का जो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है वो रेल रोड इक्विपमेंट्स में भी है, या हम लोग कह सकते हैं रेलवेज। रेलवेज में नॉर्मली रेल के जो ट्रैक होते हैं, उसके बाद जो इंजन होता है, इन सब में हम लोग वेल्डिंग का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को देखते हैं। इसके अलावे नॉर्मली रिपेयर वर्क में भी बहुत इस्तेमाल करते हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस वर्क में भी। ये तो मान लीजिए रेगुलर फैब्रिकेशन होता ही है। इसके अलावा जो रिपेयर और मेंटेनेंस वर्क होता है, नॉर्मली जैसे हमारा कोई टूल है, गियर्स, डाइस, पंचेस और मशीन टूल्स हैं, उसमें इस्तेमाल करते हैं। जिग्स एंड फिक्सचर्स में इसका इस्तेमाल होता है। अदर वर्क होल्डिंग डिवाइसेस में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग रेगुलर फैब्रिकेशन में
ये सारे आ गए एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, प्रेशर वेसल्स, स्टोरेज टैंक्स, रेलवेज और रिपेयर एंड मेंटेनेंस वर्क में नॉर्मली जो भी हमारे ब्रोकन पार्ट्स होते हैं उनको हम लोग रिपेयर करते हैं। तो दीज आर द practical applications of welding. That's all for today's class. Thank you.